नमस्कार साथियों आज मैं 3 बड़ी खबरें लेके आया हूँ और ये खबरें आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप एक पेंशनर हैं तो, या फैमिली पेंशनर है, या आपके परिवार में कोई कर्मचारी है। पहली खबर साथियों मैं आपको बताऊंगा कि बैंक से रिलेटेड, बैंक कर्मचारी या पेंशनर है उनके लिए ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है खबर, उनकी ग्रेच्युटी को लेके। उसके बाद साथियों बात करेंगे कि सरकार ने राज्यसभा में जवाब दिया है 8th पे कमीशन को लेके कि भैया कब तक रिपोर्ट सरकार के पास आ जाएगी और आखिर फाइनली गवर्नमेंट कब 8th पे कमीशन लागू कर देगी और सभी के खाते में बढ़ा हुआ पैसा कब आ जाएगा। इसमें 18 महीने का एरियर के भी बारे में बात की गई कि जो कोरोना काल का बकाया डीए एरियर है उसका क्या होगा। तीसरी बड़ी बात है साथियों, पंकज चौधरी, वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी जी ने एक ताज़ा बयान दिया है। वो दिया है फैमिली यूनिट को लेके। या साथियों फैमिली यूनिट की मांग काफ़ी समय से हो रही है। अभी फिलहाल 7th पे कमीशन में फैमिली यूनिट जो कि 3 मिल रही है। 3 का अर्थ हो गया साथियों, एक पति एक पत्नी और 2 बच्चे आधा आधा, तो यहाँ पर 3 हो गई। लेकिन माँ बाप कहाँ जाएंगे सरकार ये नहीं बताएगी। तो फिलहाल साथियों वीडियो पूरा देखेगा। और मैं आपको बता दूं हमारा ये न्यूज़ चैनल है, हमारे तमाम रिपोर्टर हैं साथियों जो हमें जानकारी देते रहते हैं। दिल्ली की जानकारी आती है सीधे सीधे, इसलिए साथियों हमें सपोर्ट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। देखिएगा वीडियो आप देख रहे हो तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जहाँ पर आपके लिए इम्पोर्टेंट ही खबरें आती हैं। हम फालतू की खबरें लाते ही नहीं हैं, हम सीधे सीधे डायरेक्ट न्यूज़ लाते हैं। काफ़ी लोग तब न्यूज़ देते जब लेटर जारी हो जाता, लेकिन लेटर तो जारी हो जाएगा फिर तो कोई भी न्यूज़ दे सकता है। खबर होनी चाहिए लेटर जारी होने से पहले, सरकार के अंदर की खबर होनी चाहिए कि भैया क्या चल रहा है, क्या होगा क्या नहीं होगा, तो ये चीज़ जानकारी होनी चाहिए। इसलिए साथियों यहाँ पर आपको एडवांस में सारी जानकारी दी जाएगी, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाल रंग का सब्सक्राइब बटन दबा दीजिएगा। चलेगा साथियों हम शुरुआत करते हैं अपनी खबरों से। सबसे पहले हम हेडलाइन पर चलते हैं। हेडलाइन आपको बता दें कौन कौन सी हेडलाइन है। देखिएगा सबसे बड़ी बात है, बैंक कर्मचारियों को ग्रेच्युटी 25 लाख करने की मांग की गई है। अभी 20 लाख रुपये उनको मिलती है ग्रेच्युटी, जब रिटायरमेंट होते तब पैसा दिया जाता है ग्रेच्युटी का। तो बैंक कर्मचारी चाहते हैं कि उनको 25 लाख मिले। बाकायदा साथियों एक लेटर भी जारी किया गया है, क्या है वो मैं इस वीडियो में बताऊंगा। दूसरी बड़ी बात है, राज्यसभा से आया जवाब। सरकार ने राज्यसभा में जवाब दिए, कुछ प्रश्न पूछे गए थे, करीब 8 प्रश्न पूछे गए थे। उसमें साथियों मैं आपको 3 जो हमारे लायक जो 3 प्रश्न है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ, इनके जवाब भी मैं बताऊंगा। पहला प्रश्न पूछा, आयोग अपनी फाइनल रिपोर्ट सरकार को कब देगा। ये सबसे बड़ी दिक्कत है कि अभी तक आयोग कुछ कर ही नहीं रहा है, बस यहाँ मीटिंगें कर रहा है, इसलिए ये प्रश्न पूछा गया है। दूसरा प्रश्न है, सरकार 8th पे कमीशन कब लागू करेगा। भैया कब हमारे खाता है, हमारे पास पैसा बढ़ा हुआ आएगा, हमारी पेंशन बढ़ी हुई आएगी, आखिर कब। और तीसरा है, डीए, अन्य भत्ते, पेंशन, फैमिली पेंशन, क्या ये विषय आयोग ने अपने 8th पे कमीशन में लिए या नहीं लिए। काफ़ी समय से साथियों चर्चा हो रही है कि पेंशनरों को 8th पे कमीशन का लाभ नहीं मिलेगा। टर्म फॉर्म कंडीशन में 8th पे कमीशन में ये पेंशनर बाहर रखे गए, तो अब ये पक्का प्रश्न पूछा गया है क्या इनको फ़ायदा मिलेगा या नहीं मिलेगा। और तीसरी बड़ी बात है कि फैमिली यूनिट पर वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी जी ने एक ताज़ा बयान दिया है। आखिर क्या है उनका बयान, इस वीडियो में साथियों आपको पूरी जानकारी देने जा रहा हूँ। सबसे पहले साथियों हमें सपोर्ट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलेगा साथियों हम चलते हैं अपनी पहली बड़ी खबर, और लास्ट की खबर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फैमिली यूनिट को लेकर, इसलिए वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले बैंक कर्मचारियों को ग्रेच्युटी 25 लाख करने की मांग की गई है। एक लेटर मैं आपको दिखा रहा हूँ, साइड से एक लेटर चल रहा है, देखिएगा ये लेटर है साथियों, और ये लेटर है 3/8/2026 का, यानी 3 अगस्त का लेटर है। और देखिएगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का लेटर, यहाँ पर साथियों भारत सरकार के श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने 3 अगस्त 2026 को ये लेटर जारी किया है। और क्या है, यह पत्र बैंक कर्मचारियों की ग्रेच्युटी सीमा 20 लाख से बढ़ाकर 25 लाख करने की मांग के संबंध में जो इन्होंने मांग की है। तो देखिएगा क्या है, बैंक कर्मचारी संगठन ने सरकार से मांग की थी कि केंद्रीय कर्मचारियों की तरह बैंक कर्मचारियों के लिए भी ग्रेच्युटी की अधिकतम सीमा है वो 25 लाख की जाए। तो यहाँ पर सरकार ने अब उनको जवाब दिया है। क्या दिया है साथियों, देखिएगा सरकार ने जवाब में बताया कि सोशल सिक्योरिटी कोड यानी 2020 21 नवंबर 2025 में लागू हो चुका है। ठीक है, वर्तमान में कानून के तहत ग्रेच्युटी की अधिकतम सीमा 20 लाख है। इन्होंने कहा कानून के तहत, लेकिन कानून की धारा यानी आर्टिकल 53/5 में महत्वपूर्ण प्रावधान है। इसके अनुसार यदि कर्मचारी को किसी समझौते, अवार्ड, सेटलमेंट या
रोजगार अनुबंध के तहत कानून में तय सीमा से अधिक ग्रेच्युटी पाने का अधिकार मिलता है तो वह अधिक ग्रेच्युटी प्राप्त कर सकता है। तो उन्होंने ये सेक्शन बताया है आर्टिकल 53(5) के अनुसार। यानी 20 लाख की कानूनी सीमा अपने आप 25 लाख नहीं हुई है, लेकिन ये बैंक कर्मचारियों के लिए समझौते सेटलमेंट अवार्ड के माध्यम से इससे अधिक ग्रेच्युटी देने का रास्ता कानून में मौजूद है। तो उन्होंने सीधी बात कही है कि अगर आपको विनर हैं, आपको कुछ आपके काम के लिए कुछ अवार्ड मिलता है या कुछ भी होता है, तो ऐसे में आपको ग्रेच्युटी ज़्यादा दी जा सकती है। तो सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है साथियों, मैं आपको बता दूं, इस पत्र में बैंक कर्मचारियों की ग्रेच्युटी 25 लाख करने की मंजूरी नहीं दी गई है। सरकार ने केवल स्पष्ट किया कि मौजूदा वैधानिक सीमा 20 लाख ही है, जबकि बेहतर ग्रेच्युटी की व्यवस्था किसी समझौते अनुबंध के जरिए की जा सकती है। इसलिए बैंक कर्मचारियों की ग्रेच्युटी 25 लाख हो गई है। तो यहाँ पर साथियों अभी कहना ये जल्दबाजी नहीं होगी। तो यहाँ पर लेकिन सरकार ने जो बात कही है, उन्होंने कहा कि रास्ते खुले हैं, आप बात कर सकते हो। तो निश्चित ही साथियों तमाम जो बैंक कर्मचारियों के जो संगठन है वो सरकार से बात कर सकते हैं। चलेगा साथियों, अब हम चलते हैं अपनी दूसरी बड़ी खबर, और ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिएगा साथियों, ये राज्यसभा में प्रश्न पूछे गए, राज्यसभा से आया जवाब। तो इन प्रश्नों का जवाब आएगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कौन कौन से प्रश्न पूछे गए राज्यसभा में। देखिएगा लेटर, देखिएगा साइड से लेटर है, और ये प्रश्न पूछे गए ABCDEFGH एच तक प्रश्न पूछे गए। ठीक है, तो यहाँ पर साथियों देखिएगा क्या है क्या नहीं है, मैं आपको पूरा दिखा दे रहा हूँ। पहला पेज में आपको बता रहा हूँ, 8th पे कमीशन आयोग के गठन की मंजूरी। ये इसमें 8th पे कमीशन से रिलेटेड प्रश्न पूछे। देखिएगा डॉक्टर मंडन रावत हैं, वो सांसद, उन्होंने सीधे वित्त मंत्री जी से पूछा है। पहला प्रश्न है, क्या सरकार 8th पे केंद्रीय वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दे दी है? उन्होंने पूछा क्या सरकार ने 8th पे कमीशन लागू की मंजूरी दे दी है। दूसरा, आयोग का गठन कब हुआ और इसके अध्यक्ष व सदस्य कौन है? ठीक है, उसके बाद साथियों सबसे बड़ा प्रश्न नंबर 3 देखिएगा, आयोग को अपनी रिपोर्ट देने के लिए कितना समय दिया गया है। उसके बाद है चौथा, आयोग की सिफारिशें किस तारीख से लागू करने का प्रस्ताव है। ठीक है, पांचवा प्रश्न है, इससे कितने केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर लाभान्वित होंगे। छठवां प्रश्न है, वेतन महंगाई भत्ता यानी वेतन और महंगाई भत्ता यानी DA, अन्य भत्ते, पेंशन, पारिवारिक पेंशन और सेवा शर्तों में क्या क्या विषय आयोग के दायरे में है, ये प्रश्न पूछा है। सातवां प्रश्न है, क्या कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए अतिरिक्त कल्याणकारी प्रावधानों पर भी विचार हो रहा है? क्या कोई कल्याणकारी योजना है, वेलफेयर से रिलेटेड कोई योजना है जिससे पेंशनर के लिए फायदा हो। और आठवां प्रश्न है, क्या राज्यों को भी इसी तरीके की व्यवस्था अपनाने के दिशा निर्देश दिए गए हैं। तो ये साथियों प्रश्न पूछे हैं, 8 प्रश्न पूछे हैं। अब देखिएगा मैं आपको इनका जवाब दे रहा हूँ कि सरकार ने क्या दिया है। तो सरकार ने जवाब दिया है, सरकार ने पहले का उत्तर बताया है। सरकार ने बताया कि 8th पे कमीशन का गठन पहले से हो चुका है, ये पहले का जवाब हो गया। दूसरे का इन्होंने दिया है, यह आयोग 3 नवंबर 2025 के सरकारी संकल्प माध्यम से गठित किया गया था, ये पहले का आंसर हो गया। दूसरे का क्या है, इसके सदस्य हैं अध्यक्ष न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई हैं, और अंशकालीन सदस्य हैं प्रोफेसर पुलक घोष, और सदस्य सचिव हैं श्री पंकज जैन। ठीक है, उसके बाद है रिपोर्ट की समय सीमा से रिलेटेड जो प्रश्न पूछे गए ये वाले। आयोग को अपने गठन की तारीख से 18 महीने के भीतर अपनी सिफारिशें देनी होंगी। तो यानी कि 2027 अप्रैल 2027 के आसपास सिफारिशें देनी पड़ेंगी। उन्होंने कहा अभी सिफारिश नहीं आई है। सरकार ने स्पष्ट किया कि 8th पे वेतन आयोग ने अभी तक अपनी सिफारिशें सरकार को नहीं सौंपी हैं, इसलिए अभी तय नहीं हुआ है कि आयोग की सिफारिश किस तारीख से लागू होगी, यानी कि दूसरा वाला ये वाला प्रश्न है। ठीक है, अब जो प्रश्न था कि इससे कौन कौन कर्मचारी प्रभावित होंगे, तो देखिएगा सरकार ने कहा है लगभग 35.77 लाख केंद्रीय सरकारी सिविल कर्मचारी जो 1 मार्च 2026 की स्थिति में, यानी 35.5 लाख जो कर्मचारी वो प्रभावित होंगे। और उसके बाद है 33.5 लाख पेंशनर, फैमिली पेंशनर 31 दिसंबर 2025 की स्थिति में वो प्रभावित होंगे। ठीक है, इन आंकड़ों में रक्षा पेंशनर शामिल नहीं है, जो डिफेंस मिलिट्री में आते हैं उनको शामिल नहीं किया गया है क्योंकि उनकी संख्या बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पर साथियों ये उन्होंने कह दिया। और उसके बाद है 8वां वेतन आयोग गठित हो चुका है और उसे 18 महीने में अपनी सिफारिशें देनी है, लेकिन अभी वेतन पेंशन वास्ते बढ़ोतरी, फिटमेंट फैक्टर, DA मर्जर जैसी या नई पेंशन राशि पर अभी कोई अंतिम सिफारिश सरकार ने नहीं की है। यानी कि साथियों बहुत ही जल्दी सरकार तय करेगी क्या है क्या नहीं, पहले रिपोर्ट आने दीजिए। चलेगा साथियों, ये हो गई आपकी दूसरी बड़ी खबर। अब तीसरी पर चलते हैं, फैमिली यूनिट पर वित्त राज्य मंत्री का क्या जवाब आया है। देखिएगा साथियों, अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी दिल्ली में, उसमें वित्त मंत्री जी से पूछा गया था, पंकज चौधरी जी से,
कि फैमिली यूनिट के बारे में आपका क्या कहना है? क्या सरकार फैमिली यूनिट बढ़ाएगी सॉरी, क्योंकि जो मांग हो रही है वो 4.2 से लेके 5 की मांग हो रही है। यहाँ पर जो मांग है वो सबसे ज़्यादा प्रबल मांग है 5 होनी चाहिए फैमिली यूनिट, क्योंकि सभी का कहना है एक हस्बैंड एक वाइफ, आधे आधे बच्चे हो गए तो 3 हो गई अभी 7 पे कमीशन में, तो यहाँ पर एक में माँ को भी लेना चाहिए, एक बाप को भी लेना चाहिए, यानी कि 5 फैमिली यूनिट होनी चाहिए। अगर आप इसमें कर रहे हो तो सही है, अगर आप एक एक नहीं ले रहे तो 0.7 यानी 75 होना चाहिए, 75 लेना चाहिए। तो यहाँ पर साथियों पंकज चौधरी जी ने कहा देखेगा, ये तो आयोग रिपोर्ट अपनी देगा, आयोग कैसी रिपोर्ट देगा हम उसको देखेंगे फिर लागू करेंगे। यानी कि सरकार जो भी आयोग रिपोर्ट देगा ये नहीं कि वो लागू कर देगी, सरकार उनकी बात मान लेगी, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। सरकार खुद से लागू करेगी, उनको लगेगा कि फैमिली यूनिट 5 देना चाहिए तो निश्चित ही साथियों 5 पे विचार किया जाएगा, ऐसा पंकज चौधरी जी का कहना है। फिलहाल साथियों यहाँ पर पंकज चौधरी जी का यही कहना है कि देखते क्या होता है, पहले आप रिपोर्ट आने दीजिएगा आयोग की तरफ से, मेंबरों ने कितनी फैमिली यूनिट सुझाए उस पर हम चर्चा करेंगे। इसके साथ ही फिटमेंट फैक्टर को लेके भी साथियों अगर फैमिली यूनिट बढ़ेगी तो निश्चित ही आपका फिटमेंट फैक्टर बढ़ेगा, क्योंकि फैमिली यूनिट से ही फिटमेंट फैक्टर बनेगा। जो भी महंगाई राहत होती है, जो भी आंकड़े जारी होते हैं, है ना, तो महंगाई आंकड़े हो गए, उपभोक्ता फोरम आंकड़े हो गए, तो सारे के सारे आंकड़े होते हैं, उसका फिटमेंट फैक्टर पे बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। तो इसलिए साथियों पंकज चौधरी जी ने कह दिया है, फिलहाल अभी इस पर बात नहीं करेंगे, आने वाले समय में जैसे जो भी रिपोर्ट मिलेगी हम उस पर गौर करेंगे, फिर जो भी कुछ होगा वो हम आपको बताएंगे। तो फिलहाल साथियों ये बड़ी खबर है, और आपको क्या लग रहा है यार मुझे कमेंट सेक्शन में ये जरूर बताइएगा, आपको क्या लग रहा है कि सरकार 8th पे कमीशन में कितना फिटमेंट फैक्टर रखेगी, ये मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और फैमिली यूनिट क्या मिलेगी, क्या देगी सरकार, ये भी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। धन्यवाद।